सव्येशिं परमं वै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखिथम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमसन्ते यशधम्मे संयमणो यादुमसबुफेषु एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवबुफेषु दानभत्ते शणैरया वयं सवितिं लभमो णयकोयि उवामयीं आगणेशुर्यन्ते उफेषु भमराजा मोगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नरपिण्डरया तेन उच्यन्ते साहुणोति बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। ए मेरे चेतन संभल आज्ञा प्रभु की चलता चल कर ले आत्म ज्ञान। ए मेरे चेतन संभल आज्ञा प्रभु की चलता चल कर ले आत्म ज्ञान। तू ही अरहंत सिद्ध है तू स्वयं संबुद्ध है क्यों बना अनजान। तू ही अरहंत सिद्ध है तू स्वयं संबुद्ध है क्यों बना अनजान। देख तेरे कितने ही साथी पा गए मुक्ति का मार्ग क्यों अभी भी जग में उलझा कर ले खुद से ही सवाल। वक्त ना जाए गुजर लंबा है तेरा सफर हो न जाए शाम। तू ही अरहंत सिद्ध है तू स्वयं संबुद्ध है क्यों बना अनजान। ए मेरे चेतन संभल आज्ञा प्रभु की चलता चल कर ले आत्म ज्ञान। ये चपल मन भ्रमित बन कर भोग सुख को देता मान। बहुत खोया अब न खोना हो के रहना सावधान। मोड़ मन की वृत्तियाँ कर ले संयमित इंद्रियाँ आत्महित पहचान। तू ही अरहंत सिद्ध है तू स्वयं संबुद्ध है क्यों बना अनजान। ए मेरे चेतन संभल
प्रभु की चलता चल, कर ले आत्मज्ञान। छोड़ चिंता कर ले चिंतन, नहीं किसी का दोष है। जो किया सो मिल रहा है, फिर क्यों संतोष है। तू ही तेरा शत्रु है, तू ही तेरा मित्र है। सुन ले आगम ज्ञान, तू ही अरहंत सिद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है। क्यों बना अनजान, ए मेरे चेतन संभल। आज्ञा प्रभु की चलता चल, क्यों बना अनजान। कर ले आत्मज्ञान। बीते कल को भूल के अब सोच आगे का भला। जो कहा गौतम से प्रभु ने सीख, वो जीवन कला। माना है मुश्किल डगर, पाना है मंजिल मगर। चलता चल अविराम, तू ही अरहंत सिद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है। कर ले आत्मज्ञान, ए मेरे चेतन संभल। आज्ञा प्रभु की चलता चल, क्यों बना अनजान। ए मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल। कर ले आत्मज्ञान, कर ले आत्मज्ञान। बोलिए शासन प्रतिश्रवण भगवान महावीर स्वामी की। बोले शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की पवित्र भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी मां शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शार। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से
हमें तार देना अज्ञान। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो। समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना अज्ञान। वंदन करूं अरिहंतों को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं सिद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, परम आराध्य गुरुदेव श्री जी के पावन सानिध्य में चरम तीर्थंकर वितराग प्रभु महावीर की पवित्र देशना आप सब श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारी बात चल रही है सम्यक दर्शन के संबंध में। संतों का समागम हो जाता है, सतगुरु का सानिध्य मिल जाता है, तो व्यक्ति के भीतर के चक्षु उद्घाटित हो जाते हैं, सुप्त पड़ा हुआ व्यक्ति जाग जाता है, और जैसे ही उसका जागरण होता है जीवन के जीने का ढंग बदल जाता है, जीवन की दिशा बदल जाती है, और जैसे दिशा बदलती है तो उसकी दशा भी अपने आप बदल जाती है। इसलिए प्रभु महावीर ने बड़ी प्यारी बात कही, तुलियाणम बाल भावम अबालम चेव पंडिये, सयुण बाल भावम अबालम सेवय मुनि। यहाँ पर बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि तुल्याणम बाल भावम अबालम चेव पंडिय। जो पंडित होता है, पंडित अर्थात ज्ञानी, पंडित अर्थात समझने वाला, पंडित अर्थात जो अपना उत्कर्ष चाहता हो, अपने आत्मा का जो उत्थान करना चाहता हो, वो व्यक्ति तुल्याणम बाल भावम अबाल भावम। एक होता है बाल भाव और एक है अबाल भाव। बाल भाव अर्थात अज्ञानता, बाल भाव अर्थात मिथ्यात्व, बाल भाव अर्थात नासमझी, बाल भाव अर्थात उचित और अनुचित का समुचित ज्ञान न होना, या बाल भाव अर्थात भेद विज्ञान की समुचित जानकारी का न होना। और जो यहाँ पर प्रभु कहते हैं मुनि किसको कहते हैं, उन्होंने मुनि कहा कि तुल्याणम बाल भावम अबालम
अबाल भावम चेव पंडित, यानी बाल भाव और अबाल भाव अर्थात ज्ञानपूर्ण जीवन जीने की स्थिति को, समझदारी पूर्ण बात को और अज्ञान पूर्ण व्यक्ति के जीवन को तुलना करे, तोले, उनको समझे, उनको जाने, और जानने के बाद में आत्मा से जब जान जाए, भली भांति समझ जाए, तब चयूण बाल भावम, बाल भाव का क्या कर दे। जब इतना व्यक्ति तुलना करने लग जाए, इतना समझने लग जाए, तो बाल भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं ऐसा साधक, ऐसा पंडित बाल भाव का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। अबालम सेवय मुनि, और निरंतर समझदारी में, यतना में, विवेक में जीता है। और ऐसे ही साधक को मैं मुनि कहता हूं। क्या? मैं मुनि कहता हूं। प्रभु कहते हैं कि मुनि वो होता है जो इन दोनों के भेद को जाने, भेद विज्ञान की भलीभांति जिसको समझ हो, और वो व्यक्ति अपने जीवन के उत्थान और पतन का समुचित विवेक स्वतः रख सकता है। और स्वतः रखने वाला व्यक्ति ऐसा समझ आ जाए तो मुनि हो जाता है। और ऐसा ज्ञान किसी साधु के संपर्क से हो जाए, भयंकर से भयंकर पाप करने वाला व्यक्ति भी इस भेद को जान ले, तो उसकी जीवन की स्थिति बदल जाती है, वो बड़ा पूजनीय बन जाता है। मगध सम्राट बिंबिसार प्रभु गौतम बुद्ध के चरणों में पहुंचे, अपने सैनिकों के साथ में, लाव लश्कर के साथ में, और वंदन करने के बाद कहा, बंदे मैं बहुत परेशान हूं, जो अंगुलीमाल डाकू है वो बहुत तंग करता है, जंगल में है, बड़ा तंग करता है, बड़ा परेशान करता है, इतना दुखी करता है, जिसको भेजता हूं उसको क्या कर देता है, मार देता है, जिसको भेजता हूं उसको खत्म कर देता है, उसको लूट लेता है। बहुत प्रयास किया पकड़ूं, पकड़ के उसको कारागार में डाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं उसको क्या कर सकूं, पकड़ सकूं, उसको पकड़ के कारागार में डाल दूं, जेल में डाल दूं, जिससे उस जंगल में जो उसका आतंक मचा हुआ है, जो लोगों को मार करके, उसकी अंगुली काट करके और उसकी माला बना करके पहनता है, वो आतंक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति निर्भीक होकर से उस रास्ते से क्या कर सके, निकल सके। उनका राजन, एक बात कहूं, अगर वो अंगुलीमाल डाकू, कल्पना करो, एक बार ख्याल करो कि वो अंगुलीमाल डाकू छोड़ दे सारे लूटने का काम, ये सब काम अपनी तरफ से छोड़ दे, हिंसा का मार्ग त्याग दे, कहे कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो तुम क्या करोगे? उनका कैसी बातें करते हैं, इतना मूढ़, इतना ज्ञानी, इतना क्रूर, ऐसा व्यक्ति सूर्य पश्चिम से उदित हो जाए ये संभव है, लेकिन ऐसा पापी आदमी, ऐसा गलत आदमी बदल जाए, ये संभव? उनका संभव होना, कल्पना करने में क्या जाता है? तुम कल्पना करो कि उसने छोड़ दिया, वो सारा पाप कर्म करना छोड़ दिया, लोगों को मारना काटना छोड़ दिया, तो तुम क्या करोगे? उनका अगर वो ऐसा छोड़ दे, मैं तो धन्य हो जाऊंगा, मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी, और उसके विगत अपराधों के लिए उसको क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। अगर स्वेच्छा से ये पाप न करने का संकल्प कर लेता है, हिंसा न करने का संकल्प वो जीवन में लेता है, तो उसके विगत कालीन सभी अपराधों के लिए मैं उसको क्षमा दे दूंगा। उनका सोचो, अगर वो ये सारे पाप कर्म छोड़ दे, तुम्हारी तरह उपासक बन करके गृहस्थ धर्म के अनुसार से, एक तरह से हम कहें तो श्रावक धर्म,
उस तरह को स्वीकार करके जीवन चलाने की इच्छा करे, उस तरह से साधनामय घर में रहते हुए एक संयम पूर्ण जीवन, अच्छा जीवन जीने का प्रयास करे, प्रभु का नाम लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करे, ऐसे भाव उसके अंदर आ जाए तो तुम क्या करोगे? उनका आप भी कैसी बातें करते, कैसी बचपन, प्रभु आपको क्या हो गया? ऐसा क्रूर आदमी है। और वो आदमी ये सारी चीजें छोड़ करके गृहस्थ बन करके गृहस्थ धर्म का पालन करे, उपासक धर्म का पालन करे, नियम पचखान के अनुसार से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु कहाँ संभव है ऐसा? उनका कल्पना करो, कल्पना करने में क्या जाता है? उनका प्रभु अगर वो ऐसा कर ले तो उसके जीवन के जीने की सारी माफी तो है ये अपराधों के लिए, वो तो माफ कर दिया, उसकी परिवार को, उसके घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लूंगा, उसकी सारी व्यवस्था मैं खुद करूंगा। उनका राजन अगर ख्याल करो वो पूरा बदल जाए, वो सारा कुछ छोड़ दे, छोड़ करके मेरे पास भिक्षुक बन जाए, भिक्षु बन जाए और संयम जीवन को क्या करे? स्वीकार करे, साधु जीवन अंगीकार कर ले, तो तुम क्या करोगे? कैसी? ये तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ऐसा चमत्कार कहां संभव है प्रभु? ऐसा चमत्कार होना कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा फिर भी कल्पना कर लो। कहा फिर तो मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा डाकू आदमी, ऐसा लोगों को मारने वाला, वो बदल करके अगर सन्यासी बन जाए, साधु बन जाए, तो मैं उठ करके उसको हाथ जोड़ता हूं, नमन कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? उसको मैं वंदन नमन कर सकता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा देखो इधर अंगुली मार, वंदना कर लो। कहा आंखें फटी की फटी रह गई। उनका प्रभु ये कैसे? का संत समागम हो जाता है, भीतर के चक्षु खुल जाते हैं। तो भीतर के चक्षु जैसे ही खुलते हैं, गौतम बुद्ध के 2 शब्द उसके कान में पड़े थे, मैं तो रुका हुआ हूं, तो रुक जा। अपनी आत्मा में रुक के देख, अपने संयम में रुक के देख, अब का जीवन और पहले के जीवन को तुलना करके देख, क्या बदलाव आता है। ऐसा क्रूर आदमी, ऐसा क्रूर व्यक्ति मुनि बन सकता है। अबाल भाव और बाल भाव में जो तुलना कर ले, उसने पूर्व में उस जीवन को भी जिया और अब इस जीवन को भी क्या कर रहा है? जी रहा है। दोनों के अंतर को भली भांति जानता है, भली भांति देखता है। और सदगुरु का सानिध्य मिला, सदगुरु की कृपा मिली, तो बड़ा अद्भुत बदलाव आया। कहते हैं एक सन्यासी बड़ी शांति को उपलब्ध हुए, और इतने परम शांति को उपलब्ध हुए, उनके पास जो जाता है भाव विभोर हो जाता था। जाकर के बैठते तो अपार आनंदानुभूति होती थी। तो किसी ने पूछा महात्मा जी आप इस परम शांति को कैसे उपलब्ध हुए? आपका कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी घटना हो जाए, कैसी भी दुर्घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, हमने आज तक आपको क्रोधित होते नहीं देखा, आपको अशांत होते नहीं देखा। इतनी परम शांति में, इतने आनंद में, हर हालात में इतने आनंद में आप रहते हैं। एक तेज आपके मुखमंडल पर विद्यमान है, अद्भुत आवाज झलकती है। इस परम शांति को उपलब्ध होने का राज, कोई राज हो, कुछ तो कारण होगा, कोई तो राज होगा, कोई तो रहस्य होगा। कृपा करें, हमारा भला होगा। मैं कहा तुम राज जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहते हो। राज बड़ा गहरा है, राज बड़ा अद्भुत है। मैं कोई 14-15 साल का था, बाल्यकाल की अवस्था थी, और मेरे पिताजी अंतिम
मृत्यु से यहाँ पर लेटे हुए थे, उनकी मरणासन्न अवस्था थी। उस समय उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा एक काम करना, तुम्हें जिंदगी जीने का मंत्र देकर के जा रहा हूं, इस मंत्र को हमेशा याद रखना। कभी कोई भी बुरी बात तुम्हारे साथ हो जाए, कभी कोई भी बुरी बातें कर ले, बुरी घटना घट जाए, या कोई गाली दे दे, उत्तेजित होने का, क्रोध करने का मन आए, उस समय कम से कम 24 घंटे के लिए रुक जाना। क्या करना? किसी ने क्रोध किया, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने अनाप शनाप बोला, उस समय 24 घंटे के लिए रुक जाना। तुम्हें जवाब ही देना है ना, 24 घंटे बाद जवाब दे देना। 24 घंटे तक उस काम के लिए रुक जाना। कोई भी बुरा काम करना हो, क्रोध से भरा हुआ कोई काम करने का मन में आए, तो उस समय 24 घंटे जो विकारों से प्रेरित कार्य जो होने, उसके लिए रुक जाना। और मैंने उस बात को, अपने पिता की अंतिम बात को गांठ बांध के रख ली कि 24 घंटे पहले किसी को कोई जवाब नहीं देना है, कोई रिप्लाई नहीं करना है। उनका फिर अब 24 घंटे किसी ने गुस्सा किया, गाली दी, अब शब्द बोले, मैं शांत रहा। अब 24 घंटे बाद जवाब देना है। अब 24 घंटे बाद जवाब देने पहुंचा, अब काहे का, बात तो खत्म हो गई। आजकल घर घर में जो सास बहू के झगड़े चलते हैं या तलाक की इतनी सारी बातें होती है, हमारे समाज में भी जो विवाह का संस्कार, जो बड़ा सुंदर संस्कार में माना जाता है, जो गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए आवश्यकता है, जो भगवान ऋषभदेव से आरंभ हुआ है, ऐसा हम मानते हैं, जहां पर तलाक की कोई कल्पना नहीं है भारतीय संस्कृति में, वहां कदम कदम पर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शादी करके घर में गई बहू, जरा सा किसी ने कुछ कहा, मम्मी मेरे को ऐसी सी बात हो गई, ऐसा बोल दिया। अरे तेरे को तो मैंने इतना लाड से पाला, इतना प्यार से रखा, उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई है? अब जरा जरा सी बात, 1 मिनट की बात तत्काल पीहर से, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। और उसके कारण से जो तत्काल बातें होती है, उसमें फिर वो बहु भी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, और तत्काल जो बुरी बात का जवाब देते हैं ना, उससे निश्चित रूप से झगड़े बढ़ते हैं और परिवार टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे बड़ा कारण है, ऐसा मैं मानता हूं। तो सन्यासी ने बोला कि मेरे को जब पिताजी ने कहा 24 घंटे पहले कोई जवाब नहीं देना, 24 घंटे पहले कोई जवाब नहीं देना, और 24 घंटे तक वो बात इतनी कमजोर पड़ जाती, इतनी महत्वहीन हो जाती है। कभी आप ख्याल करके देखना, कभी किसी से कोई लड़ाई हो आपस में, कभी कोई बात में लड़ाई हो, तो उसमें 2-4 दिन बाद देखना, अरे हम कैसी बचकानी बात के लिए लड़ रहे थे, जिस बात का कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं, उस बात के लिए लड़ रहे थे। अब उस समय लड़े, उससे कर्मों का बंधन हुआ, उसमें आपस में तू मैं हो गई और बोलचाल भी बंद होने की स्थिति आ जाती है, और उसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में झलकता है। अगर उस समय संयम धारण किया होता, उस समय रुक गए होते, तो शायद उस बात से हमारा जो टूटन फूटन है, या हमारी जो आपस का प्यार जो कमजोर पड़ जाता है, वो क्या करता ना पड़ता है। प्रभु कहते हैं क्या, अगर कोई अच्छा कार्य करने का मन में आए, दान का भाव मन में आए, दान पुण्य करने का भाव मन में आए, सामायिक संध्या करने का भाव मन में आए, माला जाप करने का भाव मन में आए, मंदिर में जाने का, स्थानक में जाने का, गुरु दर्शन को जाने का भाव मन में आए, उसको तत्काल कर लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। अब जब क्रोध आए, अहंकार आए, क्रोध में कोई बात कहना हो, कोई उल्टी सीधी बात करनी हो, उसमें क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए, उसमें ठहरे जाना चाहिए।
ये होता है बाल भाव और अबाल भाव की तुलना। जब भी कोई गलत कर्म करना है, गलत भाव मन में आए, गाली देने का भाव मन में आए, अपशब्द बोलने का भाव मन में आए, तब थोड़ी देर के लिए 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे के लिए क्या कर जाना, रुक जाना। उस समय तत्काल में मत देना, लेकिन जब भी शुभ कार्य करने का मन में आए उसको क्या कर लेना, तत्काल कर लेना। हमारे परिवार में अशांति क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम इसका उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। जब भी सद्भावपूर्ण कोई भाव आए, अच्छे कार्य करने का मन आए, सोचे अभी जल्दी क्या है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी कौन सा जाना है, स्थानक में जाना है, गुरुदेव पधारे हैं, प्रवचन श्रवण कर, अरे हैं तो है, यहीं पर कहीं जाने वाले थोड़ी है, बाद में चले जाएंगे। तो ये हम टालते हैं। जब हमारे सद्भाव आते हैं ना, उसको हम टालने का प्रयास करते हैं, और जब हमारे मन में असद्भाव आते हैं उसको तत्काल सामने उड़ेल देते हैं। और जैसे असद्भाव को तत्काल उड़ेल देते हैं, वो हमारे ऊपर ही क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है, वो हमारे ऊपर ही लागू हो जाता है, हमारे जीवन को ही अंधकार से भर लेता है। इसलिए सयुण बाल भावम अबालम सेवय मुनि, कि बाल भाव को त्यागे और अबाल भाव को, अबालता को अर्थात ज्ञानपूर्ण जीवन को, जागरूकतापूर्ण जीवन को, सद्भावपूर्ण जीवन को जीने का प्रयास करे। उसको प्रभु महावीर क्या कहते हैं, मुनि कहते हैं, ऐसी दृष्टि जागे, संत समागम हो जाए तो ये दृष्टि क्या कर जाती है, जाग जाती है। एक डाकू से निकल करके सन्यासी तक की यात्रा क्या कर सकता है, कर सकता है। अब सन्यासी बन गया, महात्मा बन गया, तो परमात्मा बनने में कोई देरी क्या करती नहीं लगती है। तो इन बातों को समझेंगे, जानेंगे, तो हम सम्यक दर्शन की दिशा में सही रूप से अपने गति को बढ़ा पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गुरुदेव के मधुर वचन हम और आप सुने, जीवन को धन्य बनाए। बोले भगवान महावीर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु शरण प्रभु आप। श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ। श्री अचिरानंद महान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। आओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। सुख संपत्ति पावे सदा, सुख संपत्ति पावे सदा। जो धरिया परो ध्यान आनंद वरताओ। जो धरिया परो ध्यान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। आओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। चैतन्य
शांति शांति करे लोए पतो गाई मणु तरम जीणे पाशे ते नामेणं और लोग कोइयो संबोध पाय सबन्नु धम्म तीर्थ यरे जिणे देव दानव गंधर्वा जख रखस किन्नरा वम्बयारिणमं शान्ति दुःखरायं करन्ति ते। प्रभु परमात्मा का संदेश चल रहा है, उसे अनेक रूपों में हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे पहले शास्त्रकारों ने जो 10 रुचियों का वर्णन किया है उसका सामान्य विवेचन यहाँ पर हो चुका है। अगर मनुष्य के मन में आत्मा परमात्मा के प्रति, संसार की वास्तविकता के प्रति या जो सम्यक है, सच्चाई है, उसको जानने की अगर जिज्ञासा पैदा होती है, अभिलाषा पैदा होती है, रुचि पैदा होती है, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उसके जीवन में निरंतर आत्मबोध बढ़ता चला जाता है और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से सार्थक करने में समर्थ होता है। कोई कोई तो बहुत जल्दी परित्त संसारी बन जाते हैं, अल्प संसारी बन जाते हैं, एक भवातारी बन जाते हैं। इतना परिवर्तन आ जाता है, एक भव लेकर के मोक्ष के जाने की योग्यता पैदा होती है। एक भव लिया फिर मोक्ष के अधिकारी हो गए। इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी आत्मिक रिद्धि, इतना बड़ा आध्यात्मिक दौलत इंसान को मिल जाता है। तो ये 10 तरह की अभिरुचियां अपने आप में बहुत अद्भुत है। जिस समय सम्यक दर्शन का स्पर्श होता है, सम्यक दर्शन का उसकी आत्मा में आभास और प्रभाव होना प्रारंभ होता है, तो उसके जीवन में दया, करुणा, सत्यता, अचौर्य, अपरिग्रह आदि जो वृत्तियां हैं, जो श्रावक जीवन के व्रत कहलाते हैं, वो धीरे धीरे उसके जीवन के अंदर उदय के अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। उसका जैसे आचरण बदलता है, स्वभाव बदलता है, विचार करने का तौर तरीका बदलता है, चिंतन करने का तौर तरीका बदलता है, तो 5 अणुवर्तों की तरफ उसकी यात्रा क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो उसका उत्थान प्रारंभ हो जाता है।
अगर जो है ये दया और करुणा ये प्रथम अणुवर्त के जो लक्षण अपने जीवन के अंदर आने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर उसको समझ में आता है, सुन करके भी समझ में आ जाता है, पढ़ करके समझ में आ जाता है, सत्संग करने से समझ में आ जाता है, या तरह तरह के प्रश्न उत्तर करने से उसको समझ में आता है कि हिंसाएं दो प्रकार से होती हैं, एक तो सापराधी हिंसा और एक निरपराधी हिंसा। हम लोग जो भी अपने जीवन में मन वचन काय से हिंसा करते हैं, एक तो सापराधी हिंसा है और दूसरा निरपराधी हिंसा है। सापराधी हिंसा तो होता है किसी ने हमारे को नुकसान पहुंचाया तो हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं, किसी ने हमारा अपमान किया तो हम उस अपमान का बदला लेते हैं, किसी ने हमारे को काटा दर्द दिया तो उसको तकलीफ हम देते हैं। अगर किसी ने भी, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे प्रति अपराधी का काम करता है, कुछ हमारा नुकसान करता है, वो हमारा अपराधी होता है, तो उस अपराधी के प्रति जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसके प्रति जो जीवन की क्रूरता रहती है, क्रोध वगैरह रहता है, ये सब सापराधी हिंसा क्या करती है, कहलाती है। सापराधी हिंसा अपराधी को दंडित देने की प्रवृत्तियां, अपराधी को तकलीफ देने की प्रवृत्तियां, जो हमारे को नुकसान पहुंचाता है तो उसको हम रोकेंगे। अगर उस रोकने में कोई भी हिंसा होती है तो उसकी परवाह नहीं करते, तो ये सापराधी हिंसा क्या करती है, कहलाती है। और जब वो श्रावक व्रतों को धारण करता है तो उसके जीवन में शास्त्रकार कहते हैं सापराधी हिंसा के लिए उसको कोई मनाही क्या करती नहीं रहती, उसका त्याग करने के लिए पहले प्रयत्न नहीं किया जाता। कोई तुम्हारा अपराध करे तो तुम सहन करते रहो, कोई तुम्हारे को नुकसान पहुंचाए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो, जो तुम्हारा बुरे से बुरा करे उसके प्रति भी कुछ ऐसा जो है भाव न रखो। ये सब साधु धर्म के अंदर तो हो सकता है, लेकिन श्रावक धर्म के अंदर इसका कोई पचकान वगैरह क्या करता रहता नहीं। सापराधी हिंसा का उसके अंदर आगार रहता है। सापराधी हिंसा तो श्रावक जीवन के अंदर होता ही रहता है और एक तरह से होना भी चाहिए, क्योंकि उसका अपना परिवार है, परिवारजन है, उसकी बहू बेटियां हैं, उसकी धन दौलत है, उसका सामाजिक परिसर है, राजनीतिक परिसर है, समाज के अंदर जीता है। तो इस प्रकार श्रावक के जीवन में सापराधी हिंसा के लिए प्रारंभ में कोई किसी प्रकार का पचखान नहीं है। वो सापराधी हिंसा करता है तो भी उसका व्रत भंग क्या करता नहीं होता, बल्कि कहते हैं कि सापराधी हिंसा तो उसको करनी पड़ती है और करना भी चाहिए, उसके लिए कोई शास्त्रकार मना क्या करते नहीं करते। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया के अंदर अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, दुर्भावनाएं बढ़ेंगी, निरपराध लोगों के लिए तकलीफ बढ़ेगी, बुरे भाव वाले लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा। इसलिए श्रावक दोनों प्रकार की हिंसाओं में से सापराधी हिंसा का कोई त्याग पचखान क्या करता नहीं करता, वो उसका आगार रहता है। लेकिन उसका रहता निरपराधी जीव हिंसा का त्याग रहता है। वो ये करता है जिसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, जिसने हमारे को कोई तकलीफ नहीं दी, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु वगैरह हो, चाहे कोई देवगति के अंदर रहने वाला प्राणी भी क्यों न हो,
लेकिन जिसने हमारे को कोई तकलीफ नहीं दी है, जो हमारा अपराधी नहीं है, जो हमारे को नुकसान पहुंचा नहीं रहा है, ऐसे प्राणी की मैं किसी भी कीमत के ऊपर हिंसा नहीं करूंगा। ये 5 अणुवर्तों के अंदर पहले वर्त के अंदर ये भावना सम्यक दर्शन के बाद उस जो सम्यक दर्शन के प्रकाश और प्रभाव की वजह से ये प्रवृत्ति उसके अंदर शुरू हो जाती है। वो निरपराधी प्राणियों की हिंसा का विचार करता नहीं है। वो कहता ये भी दुनिया के अंदर जन्म लिया है, हम भी दुनिया के अंदर जन्म लिए हैं, इसको भी यही धरती यहाँ पर आकर के जो है मिली है, हमारे को भी यही धरती मिली है, यहीं से हम उत्थान करते हैं। जैसे हमारा ये घर है तो उसका भी ये घर है, और उसने हमारे को कोई तकलीफ नहीं दी तो हम उसको कोई तकलीफ नहीं देंगे। हमारा किसने अपराध नहीं किया है तो उसको कोई दंड नहीं देंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे। ऐसी वृत्ति का, ऐसे भावों का जीवन के अंदर जन्म होना, जीवन के अंदर ऐसी प्रवृत्ति का आना, ऐसे सोच का आना, इसको कहते हैं प्रथम अणुवर्त की आराधना की तरफ उसकी आत्मा क्या करती है, बढ़ती है। याद रखने की चीज है और कभी कभार चिंतन मनन करने की चीज है कि हिंसाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो सापराधिक हिंसा होती है, एक निरपराधिक हिंसा होती है। हम लोग सापराधिक हिंसा का तो जो प्रतिकार करना हो करेंगे, और उसको करने में कोई भी परेशानी भी होगी तो उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन जो है निरपराधी हिंसा को हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे, निरपराधी प्राणियों की हम हिंसा नहीं करेंगे। ऐसी वृत्ति जीवन के अंदर क्या होना, पैदा होना। ये पहले अणुवर्त की तरफ उसके कदम क्या हो जाते हैं, अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा ही सत्संगी गांव के अंदर रहने वाला व्यक्ति, सत्संग करते करते थोड़ा बोध हुआ, धर्म की रुचि पैदा हुई। उसका काम था खेतों के अंदर जाना, खेती की रक्षा करना। गांव के अंदर रहने वाला किसान था। जिस समय अपने खेती में जाकर के घूम रहा था, घूमते घूमते वहां पर एक भयंकर काला सांप उसको क्या किया, दिखाई दिया। सांप दिखाई, इतना खूंखार सांप, इतना काला सांप, बड़ा जहरीला सांप है। वो सोचता है आज तक खेत में कितने बाल बच्चे हम आते रहे, हम लोग आते रहे, हल चलाने वाले आते रहे, काम करने वाले मजदूर आते रहे, लेकिन कभी इसने हमारे को क्या किया, तकलीफ नहीं दिया। अब पता नहीं इसी खेत में रहता है, कहीं दूसरे खेत में रहता है, लेकिन आज तक तो इसके किसी को काटा हो, किसी को तकलीफ दिया हो, किसी को परेशान किया हो, डराया हो, ऐसी भी कोई घटना क्या करी। अब इस तरह से सोचने लगा तो उसके प्रति हिंसक वृत्ति उसके मन के अंदर नहीं आई। अगर ये सोचता अरे काला सांप, ये तो मारेगा, खत्म करेगा, ये तो बड़ा जहरीला है, इसने काटा तो कोई बचेगा नहीं, तो उसके अंदर मन रहा था वे इसको मारूं, पत्थर फेंकूं, इसको नष्ट करूं, इनको भगाऊं और इसको प्राणांत करूं। और सबसे पहले तो उसको खत्म करने की लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। वो कहते घेर करके इसको लाओ, घेर करके लाओ, इसको मारें, खत्म करें, खत्म ही कर दें, इसको प्राणांत ही कर दें, ये प्रवृत्ति रहती है। लेकिन वो भी किसान था, हाथ में लठ भी था, पत्थरबाजी करना भी जानता था, मजबूत भी आदमी भी था, उसका मुकाबला भी कर सकता था, निशाना लगा करके उसको मार भी सकता था। लेकिन उसके मन के अंदर विचार आया, इसने कोई अपराध तो आज तक किया ही नहीं है, काला सांप है, बड़ा जहरीला सांप है, लेकिन आज तक हमारे परिवार में या हमारे काम करने वाले लोग कितने बार आए, खेती भी बोई, कटवाई भी हुई, उसको लेकर भी चले गए, 7 बार कई बार यहाँ पर आना जाना होता है, लेकिन किसी को इसने तकलीफ नहीं दी, तो उसको तकलीफ देने की भाव उसके मन के अंदर पैदा नहीं हुई। ये जो विचार का पैदा नहीं होना, ये श्रावकत्व है।
ये श्रावक का पहले व्रत के लक्षण है। निरपराध प्राणी को देख करके उसके मन के अंदर कोई क्रोध पैदा क्या करता नहीं होता, वरना सांप देख करके ऐसे जहरीले पदार्थ देखो तो फौरन क्रोध आ जाता। लेकिन अगर सम्यक दर्शन उसमें, अगर उसको ये 10 प्रकार की रुचियां पैदा हुई हैं, एक कोई रुचि, और उसको धर्म के प्रति थोड़ी आस्था पैदा हुआ है, तो उसके मन के अंदर किसी को भी देख करके एकदम क्रोध की प्रवृत्ति क्या करती नहीं आती, मारने की प्रवृत्ति नहीं आती। वो सोचने लगा कभी इसने तकलीफ तो दिया ही नहीं, तो इसको क्या मारना, और पता नहीं यहीं रहता है कहाँ रहता है, चलो किधर किधर जाता है देख लेते हैं। वो भी धीरे धीरे अपने को सावधान करते हुए, जैसे सांप ने देखा, क्योंकि ये लोग भी मनुष्य से डरते हैं, जैसे मनुष्य जहरीले जानवरों से डरते हैं, वैसे वो भी जो है मनुष्य से डरते हैं। थोड़ा डरता डरता वो भी आगे आगे चलने लगा। एक किसान भी धीरे धीरे आगे चलता चला गया। जिस समय देखा वो पुराना जो है वहाँ पर एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे जो एक बाम्बी बनी हुई है, और उस बाम्बी के अंदर जाकर के क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। उसने आकर के देखा इसका घर ये है तो हमारे खेत में ही है, लेकिन हमने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कभी इस पुराने पेड़ के जड़ों में कोई सांप की बाम्बी है, ऐसा कभी किसी ने सूचना भी नहीं दी। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बहनों ने, उन्होंने भी किसी ने नहीं देखा, किसी मजदूर ने भी नहीं कहा। इधर से गुजरे, आए गए हुआ, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं हुई। लेकिन इसका मकान यहाँ पर बना हुआ है, इसकी बाम्बी बनी हुई है, इसकी रहने की जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर ये क्या कर गया, प्रवेश कर गया। तो अब भी उसके मन के अंदर ये नहीं हुआ ये हमारे को मारेगा या खत्म करेगा, काटेगा, जहर फैलाएगा, इसलिए इसको खत्म कर दूं, ऐसे भाव फिर भी क्या हुई। तो श्रावकत्व का पहला लक्षण क्या होता है, सापराध निरपराधी जीवों के प्रति हिंसा के भाव उसमें पैदा ही नहीं होते। निरपराध प्राणी है, निरपराध जीव है, निरपराधी अगर कोई है तो उसके मन के अंदर कोई किसी प्रकार का ऐसा द्रोह का भाव क्या करता, पैदा नहीं होता। भले ही कुछ कहे, भले कोई बात हो, लेकिन जो है ये पहला लक्षण व्रती श्रावकों का, अहिंसा को पालन करने वाले हैं, उनके जीवन में ये प्रवृत्ति रहती है कि सांप्रदायिक जो है प्राणियों के प्रति तो उनके मन के अंदर प्रतिशोध की भावना पैदा होती है, मुकाबला करते हैं। लेकिन निरपराध अगर कोई प्राणी है तो उसके प्रति कोई हिंसा की भावना पैदा नहीं होती। ऐसा होना ये स्वाभाविक रूप से हम लोग श्रावक पने की तरफ क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये स्वतः जीवन के अंदर घटित होता चला जाता। तो उसने सोचा अरे खेत में रहता है, नाग देवता है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ गया, बाजार में गया, वहां पर एक मिट्टी का जो है कसूरा वगैरह निकाला, उसने खरीदा और थोड़ा दूध खरीद करके ला करके उस बाम्बी में उसने दूध ला करके रख दिया। उन्होंने कहा चलो सांप है, खेत में रहता है, और आज तक इसने किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को काटा नहीं, जहर फैलाया नहीं, चलो यहीं पर रहता, अपनी जगह पर रहता, इसका भी घर यहीं पर है। तो उसके लिए दूध का कटोरा मिट्टी के जो बर्तन में दूध भर करके ला करके उसने वहां पर रख दिया। तो ये प्रवृत्ति रहती है श्रावक पने की। जैसे आजकल, आज तो मौसम फिर भी ठीक है, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है। अब जैसे गर्मी पड़ती है तो एकदम पानी चारों तरफ क्या हो जाता है, सूख जाता है, और हजारों की तादाद में जो खेचरवासी हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, उनको पानी की तकलीफ बहुत ज़्यादा क्या करती होती है। इसलिए जो भी अहिंसा को पालन करने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं, जैन श्रावक श्राविकाएं हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैसे जैसे गर्मी पड़ती है तो अपने मकान के छत के ऊपर पानी की व्यवस्था जरूर क्या कर लेते हैं। दाना डालने वाले भी डालते हैं, जहाँ दाना डालना हो वहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन भयंकर इतनी गर्मी होती है तो दाने की भी इतनी जरूरत नहीं होती जितनी पानी की जरूरत क्या करती है।
जब किसी को प्यास लगा हुआ हो, बड़े भयंकर रूप से प्यास हो, उस समय अगर कोई हमारे को दूसरा भोजन ला करके ये खीर खा लो, ये हलवा खा लो, ये चाट पकौड़ियाँ खा लो, कहता भाई इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं। अगर एक गिलास पानी पिला सकते हो तो क्या कर लो। तो जब प्यास लगती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती, पकवानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर खाने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भयंकर गर्मी पड़ती है तो ये पखेरु, ये पक्षी एक दिन 2 दिन बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना बड़ी भारी तकलीफ होती है। इसलिए जरूर ये विवेक रखना चाहिए। जैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो घर के अंदर अगर जो टूटा हुआ कोई घड़ा हो या कोई दूसरा जो ये बर्तन वगैरह हो तो उसमें पानी भर करके छत में क्या करना चाहिए, जरूर रख देना चाहिए, जिससे मरते मरते जीवों को जीने का सहारा क्या कर जाता है, मिल जाता है। बात तो छोटी सी है, लेकिन ये पखेरु जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी धरती का रौनक बढ़ाते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन को अच्छा करते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए पानी की व्यवस्था करना और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रख लेना, जिससे उड़ता हुआ पक्षी आकर के पानी क्या कर सके, पी सके। इसका विवेक रखना जरूरी है। यही करुणा है, यही अहिंसा का प्रयोग है। तो उस किसान ने उस सांप को मारने का नहीं सोचा, लेकिन वो सोचा अरे यहीं रहता, हमारे को कभी पता ही नहीं लगा, चलो इसका ये घर है और कभी कभी तकलीफ नहीं दिया, चलो ला करके उसने एक जो है मिट्टी के बर्तन में दूध ला करके उसके अंदर डाल दिया उसने और छोड़ के चला गया वो। और दूसरे दिन भी क्योंकि खेती थी, खेती का देखभाल वगैरह करना था, किसान खेतों के अंदर जा कर के चक्कर लगाते ही रहते हैं, भाई कोई पशु वगैरह ना से कर जाए, कहीं ख़त्म न हो, गर्मी का भयंकर मौसम तो आग वगैरह ना लगे, कहीं कोई तकलीफ न हो, इसलिए पूरी सावधानी किसान को रखनी पड़ती है। तो किसान जिस समय गया तो घूमता फिरता, कल तो यहाँ सांप दिखा था, आज तो ऐसा कुछ नहीं है, घूमता फिरता आगे तक चला गया और आगे से जिस समय लौट करके घर की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा भाई कल दूध रखा था, उसने पिया क्या, आया क्या या चला गया, क्या हुआ। जिस समय जा करके देखा तो दूध तो नहीं है, लेकिन उस बर्तन के अंदर एक सोने की अशरूफी क्या हुई है, पड़ी हुई। सोचा कमाल है भाई, सोने की अशरूफी। अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं बहुत से लोग धरती के अंदर धन को छुपा के रखते हैं, गाड़ के रखते हैं, उनको इतनी आसक्ति होती है, पशु भी बनते हैं तो उसी खजाने के अंदर आकर के क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। तो यहां पर अशरूफी आने का मतलब क्या हुआ, दूध खत्म है और उस दूध के बर्तन के अंदर अशरूफी पड़ा हुआ। बड़ी कमाल की बात है। अब ये तो किसके काम आने वाला है, उसने उठाया, देखा सोने की मोहर अशरूफी है, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। और किसान को इतना सहारा मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। उसने फिर ला करके वहां पर दूध का जय भर करके, उन्हें सोचा अशरूफी दिया है और दूध तो कितना ही पिला सकते हैं, फिर ला करके भर के रख दिया। और उसको ध्यान आया कल अशरूफी मिली थी, आज भी ऐसे ही हुआ क्या। वो जहां करके जिस समय देखा तो दूसरे दिन भी अशरूफी थी उसके अंदर। अब ये दया करने का, निरपराध प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का चमत्कार कितना हो जाता। अब अपराधी को तो हम इतना क्षमा नहीं कर सकते, उसमें तो साधुपना चाहिए, उसमें 6, 7, 8वां गुण स्थान चाहिए। लेकिन निरपराध प्राणियों के प्रति, जिसने हमारा कोई अपराध ही नहीं किया है, उसके प्रति भी दया का भाव रखते हैं तो इतना बड़ा फल। और रोज वहां से अशरूफी उठा करके लाता और दूध ले जा करके छोड़ी जाता। उसके पास तो अच्छी तरह से पैसे क्या कर गए हो गए और बड़ा अच्छा काम चलने लगा। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं दया, करुणा, ये व्रत, ये पचखान, ये स्वाभाविक रूप से अगर हमारे जीवन के अंदर घटित होते हैं तो ये दुनियावी दौलत स्वतः ही क्या कर जाती है, आ जाती है। कोई सेवा करता है, सहयोग करता है तो उसके पास पैसा भी क्या कर जाता है, आ जाता है। और कोई काम ऐसा करते हैं, सेवा का काम करने लगते हैं तो डोनेशन देने वाले भी बहुत से क्या कर जाते हैं,
मिंटू भाई कहते हैं जब से हमने जो है ये डायलिसिस का शुरू किया है कभी हमारे को पैसे की तकलीफ क्या हुई नहीं आई। कोई ना कोई आ जाता है, कहीं ना कहीं से सहयोग हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी की भावना बन जाती है और जो हमारे को वो तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। कभी कभार इसे जेब से खर्च करना पड़े बात अलग है, वरना ये सेवा का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से सब कुछ क्या कर जाता है। यही बात है कि उन्होंने सोचा भाई 3 मिशन तो चल रहे हैं, अब एक डायलिसिस के भवन बना करके उसके अंदर ही डायलिसिस का पूरा कार्यक्रम क्या करते हैं हम सब शुरू करते हैं। तो जगह भी ली, उसकी साफ सफाई भी चल रही है और उनका आग्रह भी यह है भाई उसका शिलान्यास बड़ा करा करके फिर आपने आगे का प्रोग्राम क्या करना बनाना। तो प्रवर्तक श्री जगह में ऐसा है भाई परोपकार का काम है, सेवा का काम है, गरीबों की सेवा का काम है। आजकल डायलिसिस की बड़ी भारी मांग हो गई है और गरीब लोगों के लिए तो जीवन देने वाली वो चीज़ है। आप अनुकूलता हो तो जरूर उसका ध्यान रखना। तो ये सेवा का काम करते हैं तो पैसे की कोई कमी क्या करती रहती नहीं, दया करुणा के अंदर बड़ी ताकत होती है। तो बंधुओं, किसान को एक स्वाभाविक रूप से वो सेवा का काम, एक जो निरपराधी प्राणी को मारने का भाव नहीं आया तो उसके परिणाम से कितना बड़ा लाभ क्या करके जाओगे। इसलिए तो कहते हैं मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है